नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि हर चुनावी नतीजे के बाद होता है, उसकी समीक्षा होती है और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू होते हैं। कुछ नए रास्ते, कमियां, अच्छाइयां, इन सब पे भी चर्चा होती है और आगे की राजनीति का क्या रोड मैप होगा, इस पे भी बात होती है। जैसा कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावी नतीजे हमारे सामने आए हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां लंबे समय बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सरकार बनाने में सफलता मिली है, उसने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में ये लगातार चर्चा परिचर्चा और राजनीतिक गर्मा गर्मी बहस शुरू हो गई है कि कहां पर क्या गलती हो रही है भाजपा के खिलाफ खड़ी होने वाली पार्टियों से, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी एक एक राज्य को जीतती चली जा रही है। और अब बंगाल 22वां राज्य ऐसा हो गया है देश का, जहां या तो भाजपा की सरकार चल रही है या फिर उसके सहयोग से सरकारें चल रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, जो कि एक लंबा राजनीतिक जीवन भी रहा है उनका, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को ममता बनर्जी की हार और उनके हश्र को देखना होगा और ये सोचना होगा कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर रोक सकती है, उसका मुकाबला कर सकती है। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को ये बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि अखिलेश यादव बंगाल पहुंचकर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की और एमके स्टैलिन से उनकी मुलाकात की एक फोटो भी बाहर आई, जिस पर उन्होंने ये लिख रखा था कि वो संकट की घड़ी में भी साथ खड़े रहते हैं। इतने भर की बातचीत से इमरान मसूद का ये लॉजिक निकल के आया कि रीजनल पार्टियों का पूरा एरा भारत से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से ये काम कर रही है। हालांकि इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे स्टेट्स का जिक्र तमाम भाजपा के विरोध में उनका जिक्र किया जाता है, जिनमें बिहार में जेडीयू किस तरीके से खत्म हुई, ऐसा भाजपा पे आरोप लगाया जाता है और भाजपा ने ओवरटेक करके अपना मुख्यमंत्री बना लिया। महाराष्ट्र में ये दशा देखने को मिली। इसके अलावा हरियाणा का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, उड़ीसा का भी एग्जाम्पल दिया जाता है और भी कई राज्य हो सकते हैं जहां भाजपा ने किसी क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन बाद में उसकी पूर्ण बहुमत की उस राज्य में सरकार बनी और क्षेत्रीय दल जो कि बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे, वो अब छोटे भाई की भूमिका में या भाजपा के पिछलग्गू बन गए। ये तो आंकड़ों में, तथ्यों में दिखता भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान मसूद ने जो बात कही कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही भाजपा से लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस कहां भाजपा से लड़ पा रही है, ये तो जितने भी चुनावी आंकड़े हैं इसके समर्थन में गवाही नहीं देते। बल्कि इसके उलट सच दिखाई देता है कि जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सका है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका क्षेत्रीय दलों की रही है। कांग्रेस ने तो किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वो रोक नहीं पाई और जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां और तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती चली गईं। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। यूपी में तो मान लेते हैं कि क्षेत्रीय दलों का ही यहाँ पर शासन रहा, कभी मायावती का, अखिलेश यादव का या कोलिशन गवर्नमेंट का। लेकिन उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये सभी वो राज्य हैं जहां बाइपोलर फाइट होती है, यानी कि भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला होता रहा है। किसी क्षेत्रीय दल की चुनाव में कोई बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन इन सभी राज्यों में एक एक करके भाजपा की सरकार बनती गई, तो कांग्रेस कहां रोक पाई भाजपा के विजय रथ को। अब देखिए किन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं। दक्षिण भारत के राज्यों को उठा के देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियों ने ही वहां भाजपा को पनपने से रोक रखा है, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो। एक तेलंगाना में कांग्रेस है जिसने वहां पर भाजपा को रोक रखा है, लेकिन वहां भाजपा तो ऑपोजिशन में थी ही नहीं। वहां तो कांग्रेस की सरकार बनी और उसके अगेंस्ट में राव साहब की सरकार थी, जो तेलंगाना बनने के बाद जिन्होंने सरकार बनाई थी। तो वहां तो स्टेक होल्डर ही नहीं है बीजेपी।
कुल मिला के ये है कि जिन भी राज्यों में भाजपा को रोका जा सका है अभी तक, उनमें क्षेत्रीय दल ही सबसे आगे उससे लड़ते रहे। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10-15 सालों से किसने रोक रखा था? ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने। बिहार में यदि भाजपा को लंबे समय तक राज्य में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला तो उसे किसने रोक रखा था? लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने। तो कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला वही कर पाएगी, क्योंकि नेशनल पार्टी है वो, पूरे देश भर में उसके पैचेज हैं। लेकिन अब यदि यूपी में काउंटर करना है तो कांग्रेस कहां से भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कर पाएगी? यहां तो अखिलेश यादव ही मुख्य विपक्ष में है और वही सबसे ताकतवर हैं भाजपा के खिलाफ जो खड़े हैं। तो क्या अखिलेश यादव कांग्रेस में अपना विलय थोड़ी कर लेंगे अपनी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, जिससे कि ये दिख सके कि कांग्रेस भाजपा को रोक रही है? इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कांग्रेस के बारे में यदि विकास जी ये कहा जाए कि वही भाजपा को रोक सकती है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही वहां तो और तेज गति से भाजपा की सरकार बन गई, और पूरे देश में जहां अभी भाजपा की सरकार नहीं है वहां उसे सरकार बनाने में तो क्षेत्रीय दलों ने ही रोक रखा है। तो ये क्या कहा जाए इसको? देखिए, जो है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राजनीति ये है कि कांग्रेस पार्टी दलितों और अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों के गारंटर के तौर पर है, और जिन लोगों को कांग्रेस के बारे में ये टिप्पणी है कि हम अपनी स्थिति को बचा नहीं पाए, वो क्षेत्रीय दल है, उनके बारे में प्रश्न खड़ा होता है कि उनको अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर ताकत दी गई और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बना करके सबको साथ लिया, पर वो लोग सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में, फिरका प्रस्त ताकतों से लड़ने में क्यों नाकामयाब हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ये जातीय राजनीति यहाँ पर हावी थी, और इस राजनीति में यहाँ का दलित और अल्पसंख्यक की राजनीतिक मजबूरी थी कि भाजपा के ध्रुवीकरण के जाल में फंसता चला गया मतदाता, और उसका लाभ सपा और को मिला। ऐसे ही बिहार में लालू यादव की पार्टी को मिला। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस लचर व्यवहार को इन राजनीतिक दलों ने हिम्मत नहीं जुटा पाए, और राजनीतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व के अभाव में धीरे धीरे इन्होंने उन वोटरों के साथ धोखा किया जिन वोटरों के दम पर इन राजनीतिक पार्टियों का, क्षेत्रीय दलों का वजूद आया। उसमें ममता बनर्जी जी का भी राजनीतिक ध्रुवीकरण की जो उन्होंने राजनीति की, और न उन्होंने विकास पर और कांग्रेस के मुद्दे पर जरूर पार्टी बनाई, पर उन्होंने कांग्रेस का नुकसान भी किया। कांग्रेस ने तब भी उनका साथ दिया। कांग्रेस ने लगातार उनको इंडिया गठबंधन पर न्योता दिया, पर उन्होंने 2014 से लेकर के सारे मोदी सरकार के जो बिल थे जो देश के खिलाफ थे, उसमें पूरा विपक्ष एक था, पर मोदी सरकार को समर्थन देने का एक नया तरीका उनका था कि वॉकआउट करवा देना अपने सांसदों से, और लगातार बिल पास होते रहे। भारतीय जनता पार्टी अगर आज पश्चिम बंगाल में उनके लिए नासूर बन के खड़ी हुई है, और वो उनके लिए नहीं बनी है, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति आपने देखी, जिन मतों को वोट लेकर उन्होंने सरकार बनाई, अगले ही दिन बेटी का हिजाब उन्होंने खींचने का काम किया। आज सोचना पड़ेगा, देश के अल्पसंख्यकों और दलितों, अति पिछड़ों के लिए जो काम कर रहे हैं लोग हैं, वो केवल कांग्रेस पार्टी है। हमने अवसर दिया, उसकी वजह से हम राजनीतिक परिदृश्य से थोड़ा पिछड़ गए, पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है, इमरान मसूद साहब ने साफ कहा है, इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, दलितों अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए, और जो एक कॉमन मैन की जो लिए योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अत्यंत आवश्यक पार्टी है। अत्यंत आवश्यक पार्टी है, ऐसा विकास जी ने कहा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि अपने किसी भी सपने को साकार करने के लिए ग्राउंड पर उतरकर उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ती है, वोटरों को एड्रेस करना पड़ता है, सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ता है। शायद कांग्रेस इस मामले में भी थोड़ी पिछड़ती हुई दिख रही है। विकास जी से एक और सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता तो यूपी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। पिछले 2-3 साल पहले ढेर सारी सरगर्मियां थीं, आना जाना था, लेकिन अब तो लगता ही नहीं कि मतलब कांग्रेस कैसे चुनाव में लड़ेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का अभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाशाली तमाम सारे चेहरे हैं, और
ये बात सही है कि हमारी राजनीतिक शिष्टाचार है कि हम केंद्रीय सत्ता से निर्देश पर कांग्रेस पार्टी अपने योजनाओं को धरातल पे, कार्यक्रमों को धरातल पे ले जाती है। पर आज स्पष्ट हो चुका है कि माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गांव-गांव में, चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे वो अन्याय के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला हो, हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है, चाहे माननीय अजय राय जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी हों, इन दोनों नेताओं ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। धरातल पर उतरकर जनता के साथ उनके मुद्दों पर, विकास परक राजनीति पर, मुद्दा परक राजनीति पे आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। काम करें। चलिए विकास जी, बहुत धन्यवाद, आपने बोले भारत के लिए समय निकाला। तो अब ये बहस आगे और भी जाएगी कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी कैसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हुए, उनके नतीजे आए हैं और 5-6 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्लॉट तैयार हो रहा है, क्योंकि अगले साल फरवरी-मार्च में वहां चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, पंजाब भी है उसमें। तो अब देखना होगा कि कौन सा नया समीकरण निकल के सामने आता है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक और एपिसोड के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।